गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो अभी हम यूनिट 2 थियोरेटिकल अप्रोचेस देख रहे हैं जो कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का है। और इसमें बेसिकली हम फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट, इंटरेक्शनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, जो थ्योरीज, जो अप्रोचेस डिफरेंट डिफरेंट स्कूल जो सोशियोलॉजी के हैं उन्होंने दी है एजुकेशन पे। इस चैप्टर में हमें वही स्टडी करना है कि बेसिकली जो अलग अलग थिंकर्स हैं या अलग अलग विचारधाराओं का जो स्कूल है सोशियोलॉजी में, वो शिक्षा के बारे में क्या सोचता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले है फंक्शनलिज्म। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन फंक्शनलिज्म पे आता है। फर्स्ट क्वेश्चन या तो फर्स्ट चैप्टर से आएगा, जिसमें ज़्यादातर पूछा जाता है कि जो सोशोलॉजिकल थ्योरीज क्या हैं। थ्योरीज एंड ये थियोरेटिकल, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, अगर थियोरेटिकल पूछते हैं, ज़्यादातर तो फंक्शनलिज्म पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अगर पूछते हैं तो फंक्शनलिज्म आएगा, और सोशोलॉजिकल अप्रोचेस पूछते हैं तो वो डिफरेंट है। ठीक है, तो वो फर्स्ट चैप्टर में मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप देखिएगा चैनल पे, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो जिस तरीके से आपको पता है फंक्शनलिज्म की थ्योरी क्या होती है, आप इतना पढ़े हैं तो फंक्शनलिज्म तो आप समझते होंगे। तो बेसिकली फंक्शनलिस्ट जो होते हैं, आपको बेसिक आइडिया देती हूँ, वो सोचते हैं कि जो सोसाइटी है उसको वो कंपेयर करते हैं किससे, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से। तो बेसिकली बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म क्या, तो वो मानते हैं जिस तरीके से इंसान के शरीर में, कोई भी इंसान है, उसके शरीर में जिस तरीके से ऑर्गन्स होते हैं, उसी प्रकार से जो सोसाइटी में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, परिवार इंस्टीट्यूशन है, धर्म इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सोशियोलॉजी में इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। तो जिस प्रकार से शरीर में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट काम करते हैं और पूरे शरीर को मेंटेन रखते हैं, पूरे ह्यूमन को मेंटेन रखते हैं, उसी प्रकार से समाज में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, इंटरडिपेंडेंट पार्ट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और वो समाज को बनाए रखने में मदद करते हैं। मान लीजिए किसी भी एक हिस्से में या एक किसी पार्ट में, मान लीजिए परिवार में दिक्कत है, धर्म में दिक्कत है, आता है, तो पूरे समाज को कहीं ना कहीं वो हिला के रख देता है, और जब तक वो ठीक ना हो तो फिर तक समाज सुधर नहीं पाता। ठीक है, तो बेसिकली आप फंक्शनलिज्म को समझते हैं। अब फंक्शनलिस्ट यानी जो फंक्शनलिस्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं, आप बेसिकली पार्सन्स एंड डर्कहाइम की थ्योरी हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। वो शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, फंक्शनलिस्ट जो होते हैं ना, उनकी जो विचारधारा है समाज को लेके, वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, वो हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको कुछ भी याद ना रहे, तो ये आपको याद रखना है एग्ज़ाम में कि ये लोग पॉजिटिव बातें करते हैं, यानी शिक्षा के क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद जिस तरीके से आपको पता है कि जो सोशलाइजेशन है, अब सोशलाइजेशन क्या होता है, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो अपने आसपास में, अपने परिवार में देख के कुछ चीज़ें सीखता है, और धीरे धीरे सीखते सीखते वो एक एडल्ट इंसान बनता है। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, पूरी ज़िंदगी चलता है। बेसिकली ये सीखने का, खुद को डेवलप करने का एक प्रोसेस होता है। इस पर वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, यूपीएससी के, आप देख सकते हैं अगर आपको ना पता हो तो अगर हम फोक सोसाइटीज़ की, गांव की सोसाइटीज़ या पुरानी सोसाइटीज़ की बात करें, तो जो आपका सोशलाइजेशन होता था, आपने जो सीखने का प्रोसेस होता था, वो परिवार में ही होता था। और परिवार अभी भी, चाहे आप शहर में हो, गांव में हो, कहीं भी हो, परिवार एक प्राइमरी एजेंट है। बिकॉज आप पैदा होंगे और जब तक आप स्कूल नहीं जाने लग रहे हैं, तब तक आप अपने परिवार में ही रहेंगे। तो परिवार में जब आप रह रहे हैं तो सारा सोशलाइजेशन आपका परिवार के साथ ही होगा। परिवार के बिहेवियर, परिवार के बोलचाल, परिवार का धर्म, उसी को आप देख के सीखेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे फोक सोसाइटीज़ यानी पुरानी सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटीज़ आती हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन के डेवलप होने लगता है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, इंडस्ट्रीज आती हैं, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं। इस तरीके से आपको पता है कि पुराने ज़माने में ज़रूरी नहीं था कि स्कूल्स वगैरह हो, ये मॉडर्न ज़माने की एक देन है स्कूल्स वगैरह होना, और ये सब हमें फिर सिखाने लगते हैं। ठीक है, एंड इसी के बारे में हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, शिक्षा के लिए स्कूल जब आता है
तो आप जितना कुछ हम सीख रहे हैं वो कॉलेज और स्कूल्स में ही सीख रहे हैं ना, जो फॉर्मल हमारा एजुकेशन है। बाकी बेसिक चीज़ें, रहन सहन, बातचीत, इस सब का तो इम्पैक्ट फैमिली का ही होता है, लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हम जाते हैं स्कूल या कॉलेज में, तो हमारा बहुत सारा और डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो डरखाइम के हिसाब से जो एजुकेशन का मेजर काम होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा का काम होता है, वो सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करना, यानी जो समाज के रूल रेगुलेशन, किस तरीके से समाज चलता है, धर्म, किस तरीके से आपको बिहेव करना है, सब चीज़ें जो हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक शिक्षा पहुंचाती है। ठीक है, और सर्वाइवल, सोसाइटी का सर्वाइव तभी तक कर पाएगा जब तक समाज में होमोजेनिटी है। होमोजेनिटी क्या? एक प्रकार की एकता है लोगों के। मान लीजिए, अब मान लीजिए 5 लोग हैं एक परिवार में, एग्जाम्पल लेते हैं, और पांचों की विचारधाराएं एकदम अलग अलग हैं। तो आपको लगता है कि वो लोग साथ में मिलके रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, बिकॉज लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होंगी। कई बार आप न्यूज़ सुनते हैं कि एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया। क्यों? क्योंकि विचारधारा उनकी एक जैसी नहीं थी, उनकी नीड्स अलग थी। तो समाज में होमोजेनिटी होना बहुत ज़रूरी है। और होमोजेनिटी कैसे हम मतलब हासिल करेंगे समाज में? शिक्षा के द्वारा। जब हम सिखाएंगे कि स्कूल्स में या घर पे ही एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके बड़े आ रहे हैं तो आप उनको आदाब करिए, सलाम करिए, पैर छूइए, जो भी उस धर्म का है, तो नेक्स्ट जनरेशन वैसा करेगा। अदरवाइज मान लीजिए हमने नहीं सिखाया, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने अपने बच्चे को सिखाया ही नहीं है सब कुछ भी, तो वो कोई बड़ा आया उसको इग्नोर करके चल दिया, तो बुरा मान जाएंगे। तो होमोजेनिटी बनाए रखने के लिए, समाज में एकता बनाए रखने के लिए, हमें रूल रेगुलेशंस जो है समाज के, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को सिखाना पड़ता है। उसमें क्या मदद करता है? शिक्षा। शिक्षा मदद करता है कि जो बच्चा है वो इस तरीके से बड़ा हो समाज में कि जो समाज के सिद्धांत है, समाज जिस सिद्धांतों पे चलता है उसको माने। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये एक हाईलाइट करते हैं रोल जो एक शिक्षा का इंस्टीट्यूट यानी स्कूल या कॉलेज वो करता है, सोशल बीइंग एंड इंडिविजुअल बीइंग। तो देखिए, इंडिविजुअल बीइंग क्या होता है कि ये मेंटल स्टेट होता है जो कि हमारे पे ही अप्लाई होता है और हमारी पर्सनल लाइफ पे। और सोशल बीइंग होता है जो आइडियाज़ होते हैं, सेंटिमेंट होते हैं, प्रैक्टिस होती है ग्रुप में, जो इसके हम पार्ट लेते हैं। इसका सिंपल मतलब समझिए कि यहाँ पे दो चीज़ें बताई जा रही हैं। एक हमारा जो सेल्फ है, हमारा मेंटल स्टेट है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं, मतलब हमारे परिवार का जो सिचुएशन है, जो इम्पैक्ट हम पे डाल रहा है, तो हमारा एक पर्सनल आइडियोलॉजी डिफरेंट होगी। और समाज में हम जाएंगे, समाज की चीज़ों में, ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमारी आइडियोलॉजी या हम जिस तरीके से दिखेंगे वो डिफरेंट होगा। ठीक है, देखिए जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक तरीके से आप समझ लीजिए, हमारी सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, देखिए, the role of education system become important in complex society in which families or other primary groups are not fully equipped to prepare the young for adulthood in a way इज दैट एक्सपेक्टेड बाय द लार्जर सोसाइटी। यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है? देखिए, परिवार में जब हम पैदा होंगे तो परिवार हमें जरूर कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाएगा, लेकिन परिवार के पास वो सब कुछ चीज़ें नहीं है सिखाने की जो हमें एक इस समाज में, अभी के समाज में जो ज़रूरत है हमें चीज़ों की। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हम पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपके परिवार का कोई पर्सन इतना क्वालिफाइड है कि हमें पढ़ा सके? मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, तो आपके घर पे कोई सर्जरी करना आपको नहीं सिखा सकता है, आपको इंजीनियरिंग नहीं सिखा सकता। आजकल की जो सोसाइटी वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, और अगर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में हमें रहना है तो हमें, या एडल्टहुड में जिस तरीके से हम जो जो चीज़ों का सामना करेंगे उसके लिए हमें स्कूल तैयार करता है। ठीक है, एंड यहाँ पे बच्चे जाते हैं तो एक माइक्रो सोशल सिस्टम होता है जहाँ पे बच्चे एक दूसरे के साथ किस तरीके से रहना है, किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो फ्यूचर में वो जो जब समाज में उतरेंगे, समाज में जाएंगे, तो उन्हें किस तरीके से बिहेव करना है वो स्कूल में सीख जाते हैं। ठीक है, और जैसे कि डरखाई में यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो थोड़ी बहुत स्किल्स हैं, मान लीजिए कोई स्पेसिफिक स्किल एक स्पेसिफिक पर्सन को सिखाया जा रहा है, वो इसलिए आवश्यक है कि डिवीज़न ऑफ लेबर जो सोसाइटी में है मेंटेन रह सके। कहने का तात्पर्य क्या है? अगर हम देखें तो हम कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में रह रहे हैं और यहाँ पे हमें हर प्रकार का काम करने वाला पर्सन चाहिए। केवल सिर्फ डॉक्टर्स ही हम पैदा करने लगे स्कूल से तो काम नहीं चलेगा, हमें इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है, टीचर्स की भी ज़रूरत है,
किसी की सफाई करने वाले की भी ज़रूरत है, कोई मशीन चलाने वाले की ज़रूरत है। तो ये बोलते हैं कि स्कूल इसी टाइप के स्किल्स स्पेसिफिक लोगों को देता है कि ये डिवीज़न ऑफ लेबर, मतलब सोसाइटी में जो डिवीज़न है कि ये काम आपको करना, ये काम, ये बरकरार रहे। कुछ लोगों के पास कोई स्किल्स हो, कुछ लोगों के पास, मतलब सबके पास अलग अलग स्किल्स हो जो अलग अलग काम कर सकें। ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गिव द रिक्वायर्ड स्पेसिफिक स्किल टू देयर मेंबर्स अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ सोसाइटी एंड प्रिपेयर देम टू प्ले रोल्स सेट ऑफर्ड बाय द सोसाइटी। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मतलब वही स्कूल, कॉलेज वगैरह, वो इस तरीके के जो हमें स्पेसिफिक जो स्किल्स की ज़रूरत है, मान लीजिए कि अभी समाज में लेबर्स की ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है, तो वो कोशिश करेगा कि हम लेबर ग्रुप को इस तरीके से प्रोड्यूस करें कि जो डिमांड है समाज का उसको फुलफिल किया जा सके। इंजीनियर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, डॉक्टर्स की, उसी के हिसाब से। ठीक है, वो एक तरीके से मेंटेन रखता है, स्पेसिफिक स्किल्स कुछ ही लोगों को मिलता है। ठीक है, मतलब डॉक्टर सब लोग नहीं बन सकते, इंजीनियर सब लोग नहीं बन सकते, लेबर सब लोग नहीं बन सकते, इस तरीके से। उसके बाद जो डरखाई में हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, उसको एजुकेशन सिस्टम को मेंटेन करना है और डिसाइड करना है कि किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम जो है वो काम करेगा। एंड उसके बाद जो टीचर्स हैं स्कूल में, वो रिप्रेजेंटेटिव है किसके, स्टेट के। एंड जो स्टेट चाहता है, कहीं ना कहीं बेसिकली हम बात करें कि स्टेट कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करता है और जिस तरीके से चाहता है स्टेट के बच्चों के अंदर नॉर्म्स, वैल्यूज, स्किल्स वगैरह जाएं, वो उसी तरीके से जाती हैं, क्योंकि टीचर्स उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, स्टेट को। स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है, यानी गवर्नमेंट काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। ठीक है, पार्सन्स का व्यू अगर हम देखें तो डरखाइम की तरह ही है। तो पार्सन्स हमें दो चीज़ें दिखाते हैं, मतलब दो चीज़ें बताते हैं जो ज़रूरी है, जो शिक्षा काम करता है, शिक्षा जिसकी तरफ सोसाइटी में क्या काम है, मतलब शिक्षा का रोल क्या है समाज में, ये बताने के लिए। तो फर्स्ट की जो क्लासरूम है, जो स्कूल्स हैं, वो स्टूडेंट्स को एडल्ट रोल, मतलब बड़े होके आप जो रोल्स लेंगे उसके लिए प्रिपेयर करता है। और दूसरा ये है कि ये एक एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है जिसके थ्रू चिल्ड्रन को मोटिवेट किया जाता है और उनको ट्रेन किया जाता है अपने फ्यूचर में एडल्ट रोल लेने के लिए। और सेकंड जो है अलोकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज विद इन रोल स्ट्रक्चर ऑफ एडल्ट सोसाइटी। कहने का तात्पर्य क्या है कि देखिए, जैसे आपका सोशलाइजेशन की हमने बात की कि घर में होता है, लेकिन घर में किस प्रकार का सोशलाइजेशन आपका होगा, जो घर वाले आपको सिखाएंगे। स्कूल में आप एक पर्टिकुलर करिकुलम के हिसाब से आप पढ़ेंगे, लिखेंगे और सीखेंगे। और ये यहाँ पे जो आपका सोशलाइजेशन होगा वो आपको फ्यूचर की, जो डरखाइम की बात ही को कह रहे हैं पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से। ठीक है, एंड आप फर्स्ट जब क्लास में एंटर करते हैं स्कूल में, और जब तक आपको जॉब ना मिल जाए, आपकी शादी ना हो जाए, तो आप उसी का हिस्सा रहते हैं स्कूल का। मतलब ठीक है, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, पीएचडी की, फिर शादी किया, जॉब किया, यही सब। ठीक है, तो इस तरीके से स्कूल आपको तैयार करता है। देखिए, और allocation agency that prepare human resources and allocates them with role structure of society। यहाँ पे सिर्फ वो डरखाइम की तरह ही बात कर रहे हैं कि देखो किस तरीके से जो हाई स्कूल की डिमांड है वो एजुकेशन में बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सब आता गया, पहले केवल एलिमेंट्री एजुकेशन तक पढ़ो तो भी चल जाता था, मतलब बेसिक एजुकेशन ले लो, अब कॉलेज वगैरह तक जाओ और आप मतलब हाई स्कूल में किस तरीके से परफॉर्म करते हो ये दिखाएगा। तो मतलब हाई स्कूल में अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस है, स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस है, तो या आपने किस तरीके से अपने एलिमेंट्री स्कूल में परफॉर्म किया, ये डिटरमाइन करेगा कि आप किस तरीके के कॉलेज कोर्सेज लोगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक फ्यूचर के लिए तैयार करता है कि आप फ्यूचर में किस तरीके के स्टडीज़ करोगे। जैसे जैसे समाज में डेवलपमेंट होता जा रहा है, जो शिक्षा की आवश्यकता है समाज में वो बढ़ती जा रही है, उसके बाद आप किस तरीके की पढ़ाई करते हो ये डिसाइड करता है कि फ्यूचर में आप क्या बनोगे। ठीक है, ये बेसिक बात है, यही कह रहे हैं। और दो तरीका ये बताते हैं कि जिससे हम बता सकते हैं मतलब बच्चों को कितना डेवलपमेंट हो रहा है या क्या अचीव कर रहे हैं, उसको नाप सकते हैं। एक कॉग्निटिव और एक
कॉम्पोनेंट और एक मॉरल। तो कॉग्निटिव क्या है कि किस तरीके से बच्चा लिखना सीख रहा है, मैथमेटिक्स सीख रहा है, और हिस्ट्री सीख रहा है, ये सब चीज़ें सीख रहा है। और मॉरल क्या कि वो किस तरीके से अच्छा इंसान बन पा रहा है, स्कूल की कम्युनिटी में वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, टीचर्स की रिस्पेक्ट कर रहा है, क्या अपने क्लासमेट्स के साथ और सबके साथ उसका गुड हैबिट है, इन सब चीज़ों से। ये पॉइंट आउट करते हैं पार्सन्स कि देखिए जो आपका अस्क्राइब्ड स्टेटस है या ये सब चीज़ें स्कूल में नहीं देखी जाती हैं, आप किस तरीके से वहाँ परफॉर्म करते हो, क्या अचीवमेंट करते हो, मतलब मेरिट आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये बात की जाती है। अब फंक्शनलिस्ट को क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव वे में एजुकेशन सिस्टम को लेते हैं, और कॉलिंस जो है वो बोलते हैं कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर और इस चीज़ों को बताया गया है फंक्शनलिज्म में, वो एग्जैजरेटेड है। कोई प्रॉपर हमें एविडेंस नहीं मिलता है कि स्कूल जो है वो सबको एक प्रकार की शिक्षा दे रही है, सबको बराबर समझती है, ठीक है। इस पर्टिकुलर बुक में आप बहुत ज़्यादा इस तरीके की विचारधाराओं से अवगत होंगे, जानेंगे कि एक्चुअली जो शिक्षा है वो सबके लिए बराबर नहीं है। शिक्षा कहीं ना कहीं समाज में एक ऊंच नीच बरकरार रख रही है। ऊंचे लोगों की जो डोमिनेंट क्लास है, जो अपर कास्ट है, इस टाइप के लोग जो अपनी विचारधारा है वो शिक्षा के थ्रू थोपने की कोशिश करें, यहाँ पे ये बात की गई है। और इसी बात को फंक्शनलिस्ट के क्रिटिक में कॉलिंस बोल रहे हैं कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिलता कि एजुकेशन सिस्टम बायस नहीं है। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि जो शिक्षा प्रणाली है वो कहीं ना कहीं डोमिनेंट लोगों का साथ देती है, जो पावर में हो, जिनके पास शक्ति है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।